नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया है जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए थे। आज भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूं जो कि YouTube पर आपको पहली बार देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ वाइब्रेशन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, यानी कि किस प्रकार के कंपन बंधन कोण में कमी होती है। किस प्रकार के कंपन से बंधन कोण में कमी की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैंची यानी कि सिजरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन गिव गुड फ्लोरोसेंस, किस प्रकार के घोल अच्छी प्रतिदीप्ति देते हैं। तो दोस्तों जो गुड सॉल्यूशन होता है और जो अच्छी फ्लोरोसेंस यानी कि प्रतिदीप्ति देते हैं उनको बोलते हैं डाइल्यूटेड यानी कि तनु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ फिल्टर पेपर आर मोस्टली यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में किस प्रकार के फिल्टर पेपर का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है व्हाइटमैन फिल्टर पेपर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सेंटेंस इज फॉल्स अबाउट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कौन सा वाक्य गलत है। तो देखिए दोस्तों जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके बारे में इसमें से गलत है कि क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन अल्ट्रावायलेट, यानी कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग यूवी में मिलाक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी ए बी और डी ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मोलिक्यूल इज डिक्रीज फ्लोरोसेंस, कौन से अणु प्रतिदीप्ति को कम करते हैं। ठीक है, जो मोलिक्यूल होते हैं दोस्तों वो डिक्रीज करते हैं फ्लोरोसेंस को, तो उसका नाम है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मटेरियल आर यूज्ड टू प्रिपेयर रोड ऑफ ग्लोबल सोर्स, यानी कि ग्लोबल स्रोत की छड़ तैयार करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मटेरियल आर यूज टू मेड सैंपल सेल इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में नमूना सेल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्वार्ट्ज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज नॉट यूज ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसका यूज होता है फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई में और पॉलीमर एनालिसिस में, जबकि मेटल डिटेक्टिंग यानी कि धातु का पता लगाने के लिए इसका यूज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, और वही पेपर क्रोमेटोग्राफी में घटकों के पृथक्करण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्टीशन यानी कि विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्टेशनरी फेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थिर चरणों में कौन सा कारक प्रभावित नहीं होता। तो देखिए दोस्तों इनमें थिकनेस, फ्लो रेट और प्योरिटी ये तीनों फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, जबकि मोलिकुलर वेट आणविक भार प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच डिवाइस इज यूज टू आइसोलेट द रेडिएशन ऑफ द डिजायर्ड वेवलेंथ फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, यानी कि निरंतर स्पेक्ट्रा की तरंगदैर्घ्य से वांछित तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अलग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है मोनोक्रोमेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डिटेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच डिटेक्टर आर डिटेक्टेड IR रेडिएशन बाय पोटेंशियल डिफरेंट, कौन से डिटेक्टर संभावित भिन्न द्वारा IR विकिरण का पता लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थर्मोकपल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंपाउंड आर यूज्ड एज डाइल्यूट इन आईआर सैंपलिंग। आईआर सैंपलिंग में कौन से यौगिक का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आईआर सैंपलिंग में किस यौगिक का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन देयर आर टू कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आर सेपरेटेड विच डेवलपमेंट टेक्निक ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड। यानी कि जब दो जटिल मिश्रण अलग हो जाते हैं तो पतली परत क्रोमेटोग्राफी की कौन सी विकास तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टू डायमेंशनल, यानी कि दो आयामी तकनीक का उपयोग इसमें किया जाता है। किसमें? टीएलसी में। ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, when there are two complex mixture are separated which development technique of paper chromatography is used। जब दो जटिल मिश्रण अलग हो जाते हैं तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की कौन सी विकास तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों जो टेक्निक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी उसमें यूज किया जाता है किसका? मिक्सचर का टू डायमेंशनल तकनीकी का, ठीक है, यानी कि द्वि आयामी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज डिक्रीज्ड इट इज कॉल्ड। जब यौगिक की अवशोषण तीव्रता कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि हाइपोक्रोमिक विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द सेपरेशन प्रिंसिपल ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का पृथक्करण सिद्धांत क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्टीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज रोल ऑफ शिफ्ट इन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी दर्शक स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिल्ड की क्या भूमिका है, तो दोस्तों इसमें जो स्लिट होती है उसकी भूमिका रहती है प्रोडक्ट नारो रेडिएशन बीम, यानी कि संकीर्ण विकिरण किरण उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एस्थेटिक समन किसके कारण होता है, तो देखिए दोस्तों जो एस्थेटिक समन होता है वह होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि जटिल निर्माण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर एफ वैल्यू इज। आर एफ का मान क्या होता है, तो देखिए दोस्तों जो आर एफ वैल्यू होती है वह होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपाउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट ट्रेवल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नुजोल मीन। नुजोल का क्या रहता है, तो दोस्तों जो नुजोल होता है उसको बोलते हैं मिनरल्स ऑयल, यानी कि खनिज तेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच वाइब्रेशन वन बॉन्ड इज वन प्लान एंड अदर बॉन्ड इज अनदर प्लान। किस कंपन में एक बंधन एक तल पर होता है और दूसरा बंधन यानी कि बॉन्ड दूसरे तल पर होता है या दूसरे सरफेस पर होता है, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग, यानी कि घुमाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच वाइब्रेशन बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीज। किस कंपन में या किस वाइब्रेशन में बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है या घटती है, तो दोस्तों इसमें बोलते हैं सिमेट्रिकल, यानी कि सममित अवस्था में किसी कंपन में बंधन की लंबाई बढ़ती है या घटती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन विच बैंडिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन बॉन्ड एंगल इज कांस्टेंट। किस प्रकार के कंपन में बंधन कोण स्थिर रहता है, तो इसका सही उत्तर है रॉकिंग, यानी कि रॉकिंग में कंपन में बंधन कोण स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कॉन्स्टिट ऑफ। दर्शक स्पेक्ट्रोस्कोपी में विवर्तन झंझरी किससे बनी होती है, तो इसका सही उत्तर है कांच से, यानी कि ग्लास से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कॉन्सिस्ट ऑफ। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में विवर्तन झंझरी किससे बनी होती है, इसका सही उत्तर है दोस्तों क्वार्टज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन फोटोवोल्टिक सेल विच मटेरियल इज यूज्ड एज लेयर बिटवीन कैथोड एंड एनोड। फोटोवोल्टिक सेल में कैथोड और एनोड के बीच परत के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सेलेनियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कॉन्सिस्ट ऑफ। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में विवर्तन झांझरी किससे बनी होती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एल्काइल हैलाइड से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।